हेलो स्टूडेंट, हम बाल अपराध के रोकथाम हेतु सुझाव या सजेशंस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको रिफॉर्मेटिव रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस या एक्ट जो है टू प्रिवेंट द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किस प्रकार उन्हें रोकथाम या रोका जा सकता है उसके बारे में बात कर रहे थे। जिसमें कल मैंने आपको बॉस्टल स्कूल, रिफॉर्मेटिव स्कूल, जुवेनाइल जेल, रिमांड होम, इनके बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करते हैं सर्टिफाइड स्कूल या प्रमाणित स्कूल। बाल अधिनियम के अनुसार बम्बई, आंध्र प्रदेश, केरल, मैसूर, यूपी, पंजाब, दिल्ली, वेस्ट बंगाल में प्रमाणित स्कूल या सर्टिफाइड स्कूल की स्थापना की गई थी। इन स्कूलों में जनरली शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक परीक्षण जो है, ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जैसे बढ़ईगिरी, दरी बनाना, कताई, बुनाई, कपड़े धोना, जिल्द साजी, मधुपालन, कढ़ाई, संगीत, राजगिरी व कृषि संबंधित ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होती है। और प्रत्येक 12 बच्चों को एक ग्रुप बनाया जाता है और 12 बच्चों का एक ग्रुप पे एक मॉनिटर होता है। इन बच्चों में जो अच्छा आचरण से रहता है उसे जेब खर्च भी देते हैं और 14 दिन का अवकाश भी दिया जाता है। ये जो स्कूल जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। पहला जूनियर सर्टिफाइड स्कूल और दूसरा सीनियर सर्टिफाइड स्कूल। इन दोनों में भिन्न भिन्न आयु के बच्चे लिए जाते हैं। जैसे पहले प्रकार के स्कूल की व्यवस्था राज्य सरकार के हाथ में होती है, किंतु कुछ स्कूलों की व्यवस्था सार्वजनिक समितियां भी करती हैं। फिर हम बात करते हैं बाल सलाह केंद्र, जुवेनाइल गाइडेंस ब्यूरो। अब इन ब्यूरोज में क्या होता है, इन केंद्र के अंदर मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों का आचरण ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार का केंद्र दिल्ली में खोला गया है, जो कि आधुनिक मनोविज्ञान के ज्ञान पर आधारित है। फिर हम बात करते हैं बॉयज़ क्लब की। अब आप ये सोच रहे होंगे ये बॉयज़ क्लब क्या है। बॉयज़ क्लब बाल अपराधी बच्चे जो होते हैं, आजकल बाल क्लबों की प्रथा की स्थापना की जो हमारे देश में इस समय इस प्रकार के लगभग 33 क्लब है, जिसमें 7 मैसूर में, 3 मद्रास में, 4 राजस्थान में और बाकी अन्य देशों में ये क्लब्स बनाए गए हैं और यहाँ पर क्लब में भी बच्चों को रखा जाता है। देन कम फॉस्टर होम्स। फॉस्टर होम न्यायालयों की अनुमति से बाल अपराधी को किसी विशेष सम्मानित परिवार को जो उस बालक की जिम्मेदारी वहन करने के इच्छुक है व तैयार हो को सौंपा जाता है ना। हमारे सोशियोलॉजी में एक टर्म भी है, जैसे आपने देखा होगा फॉस्टर फादर या फॉस्टर मदर या फॉस्टर फैमिली। तो ये फॉस्टर होम्स है, इसमें जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है आपके, बट आप जो है उसको आपकी रियरिंग एंड बियरिंग और आपकी देखभाल वगैरह वो लोग करते हैं। तो जिम्मेदारी जो परिवार जो है उन बच्चों की जिम्मेदारी वहन करने के लिए रेडी होते हैं, उनको सौंप दिया जाता है और वहाँ वो बिल्कुल घर के वातावरण में अन्य हम उम्र बच्चों के साथ पलता है। उस परिवार के मुखिया उन्हें फॉस्टर माता पिता कहलाते हैं। वास्तव में अनेक समाज सुधारक और दयावान व्यक्तियों ने इस दिशा में बहुत बड़ा या महत्वपूर्ण कार्य किया है। फिर बात करते हैं हम प्रोबेशनल हॉस्टल्स। प्रोबेशन हॉस्टल्स, इसके अंतर्गत प्रोबेशन अधिकारी के अधीन बच्चों को रखा जाता है। उनके पढ़ने का उचित प्रबंधन भी इन अधिकारियों के अधीन होता है। प्रोबेशन अधिकारी इन बच्चों की रिपोर्ट बाल न्यायालय को देता है। अच्छे आचरण करने पर बच्चों को न्यायालय की सलाह पर छोड़ दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में, स्टेट में जो है यह व्यवस्था उपलब्ध है। प्रोबेशन अधिकारी बाल अपराधियों की समाज में पुनर्स्थापना में सहायता प्रदान करता है। फिर हम बात करते हैं किशोर न्यायालय की या जुवेनाइल कोर्ट की बात करते हैं। बाल अपराधियों को सामान्यतः वयस्क अपराधी न्यायालय की जटिल प्रक्रिया से दूर रखने के लिए ये प्रयास किया गया है कि
स्पेशली ताकि बच्चों पे जो है जैसे वरना कोर्ट जाते हैं, कोर्ट की सुनवाई के दौरान बहुत सारे अन्य क्रिमिनल्स वगैरह आते हैं, उनका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़े, इसके लिए जो है प्रयास किया गया और किशोर न्यायालय की जो है स्थापना या अलग से बनाए गए। बाल अपराधी के संबंध में न्यायालय के सम्मुख यह प्रश्न नहीं आता है कि अपराध हुआ या नहीं और अभियुक्त अपराधी है या नहीं। ऐसा बालक अपराधियों के केस में वयस्क अपराधियों के केस में तो ऐसा किया जाता है, लेकिन बालकों के लिए ये नहीं किया जाता है। दोष वहाँ है और दोष से मुक्ति के उपाय क्या है, इसलिए बाल अपराधियों की विशेष न्यायालय की स्थापना की गई। विश्व में सबसे पहला किशोर न्यायालय जो है 1899 में शिकागो में स्थापित किया और भारत में 1920 में जो है बाल अधिनियम, बाल अपराधियों के लिए एक पृथक न्यायालय और बाल कल्याण परिषद, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की गई। अब हमारे देश में किशोर न्यायालय की स्थापना हो गई है। इन न्यायालयों का वातावरण साधारण न्यायालयों से भिन्न है। न्यायाधीश प्राय महिला होती है। बम्बई में स्थापित सर्वप्रथम ऐसे न्यायालय में न्यायाधीश कुमारी बड़न थी और पुलिस सादे कपड़ों में रहती है। इन न्यायालयों में अपराध के कारकों को जानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता जो बच्चों को भयभीत करे। यदि बच्चा अपराधी पाया गया तो उसे सुधार गृहों में भेज दिया जाता है। इसके साथ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, वह है किशोर न्याय अधिनियम एक्ट जो बनाए गए है ना, जुवेनाइल एक्ट जिसको बोलते हैं 1896। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट भारत में बनाया गया था, जिससे स्पेशली जो बाल अपराधी है उनके लिए इसको माइलस्टोन माना गया है। इस अधिनियम उपेक्षित या अपराधी किशोर की देखरेख, संरक्षण, उपचार, विकास, पुनर्वास तथा बाल अपराधियों से संबंधित विषय के न्याय, निर्णय और आवास देश डिस्पोजिशन का उपबंध करने के लिए 1986 में पारित किया गया था। इसमें बाल अपराधी ऐसे किशोर को कहा गया है जिसने कई अपराध किया है। बाल या किशोर से अभिप्राय ऐसा लड़का जिसने 16 साल की आयु पूरी नहीं की है, ऐसी लड़की जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की गई है। इस अधिनियम बाल अपराध कल्याण बोर्ड, जुवेनाइल वेलफेयर बोर्ड, किशोर न्यायालय बोर्ड और किशोर न्यायालय से संबंध में प्रक्रिया आदि बोर्ड और किशोर न्यायालय की शक्तियों, किशोर गृहों, स्पेशल होम, निरीक्षण या संप्रेषण गृह, ऑब्जर्वेशन होम, उत्तर रक्षा संगठन, आफ्टर केयर ऑर्गेनाइजेशन, उपेक्षित किशोरों तथा बाल अपराधियों के बारे में पकड़े जाने से लेकर उपचार तक विषय की विस्तृत धाराओं को स्पष्ट किया गया है। नेग्लेक्टेड जुवेनाइल का अर्थ ऐसा किशोर है जो भीख मांगता पाया जाए या जिसके बारे में यह पाया गया कि उसका कोई घर या निश्चित निवास स्थान और जीवन निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं है, जो निराश्रित हो, वो जो दूसरों पर आश्रित हो, जिसके माता पिता या संरक्षक किशोर पर नियंत्रण रखने के लिए अयोग्य या असमर्थ हो, जो वेश्यागृह में या वेश्या के साथ रहता हो या बहुधा ऐसे स्थानों पर रहता हो जो वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया जाता हो, या जिसके बारे में यह पाया जाता है कि वह किसी वेश्या का या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति का संग रहता है जो अनैतिक मत और दुराचारी जीवन व्यतीत करता हो। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराधियों के बारे में बाल न्यायालयों, किशोर न्यायालय जो है द्वारा जांच का प्रावधान है। जब तक ऐसे न्यायालयों में पेश नहीं किया जाता तब तक उसे पुलिस थाने में
या जेल में न रखकर किसी निरीक्षण गृह, किसी सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है। अगर न्यायालय उसे जमानत पर छोड़ जाता है तो उसे निरीक्षण गृह में रखा जाता है। परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में उसे माता पिता या संरक्षक को लौटाया जाता है। यद्यपि इस अधिनियम में कई कमियां भी बताई जाती है, फिर भी इसे बाल अपराधियों के बारे में अधिनियमों को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो आज हमारा ये जो टॉपिक है, मैंने आपको कुछ PDFs भेजे थे जिसमें मैंने आपको जो है 2001 से लगाकर 2012 के आंकड़ों को कि कुल कितने अपराध थे, उसमें बाल अपराधी कितने हुए, और ये लगातार जो है दर जो है बढ़ती गई है। और अगर हम लेटेस्ट आंकड़े देखें 2012 के, तो भारत में जो है बाल अपराध की जो संख्या दर जो है वह 1.2, अब पहले जो है 0.9, 1.0, 1.1, बट इस जो 2012 के आंकड़े हैं उसमें 1.2 की जो है प्रतिशत दर दर्ज की गई है। इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ पाई डायग्राम वगैरह बताए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि 2012 के दौरान जो विभिन्न अपराध जो थे उसमें ज़्यादातर जो है 22% ऐसे मामले थे जिसमें बाल अपराध, बलात्कार वाले मामले में जो है बाल अपराधी जो है वो जनरली जो है वो अपराधी पाए गए जो कि 16 साल से कम उम्र के जो है बच्चे थे। और ऐसे एग्जाम्पल आपको कई, इवन स्पेशली निर्भया वाला अगर हम केस देखते हैं तो उसमें 1-2 ऐसे थे जो कि बाल अपराधी थे, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी वाले बच्चे थे जिनकी आयु जो है वो 16 साल से कम उम्र की, छोटी उम्र के जो थे। तो आप जो लेटेस्ट आंकड़े जो हैं, मैंने आपको जो टेबल्स बताई है, वाइल राइटिंग योर आंसर्स प्लीज़ मेंशन द डेटा। जब आप आंसर्स लिखते हो तो आप डेटा ज़रूर लिखने, स्पेशली जैसे अगर आपसे आप जब भारत में जब बाल अपराध की बात करते हैं तो हमें अपने स्टेट को ध्यान में रखते हुए आपको ये आंकड़ा भी देना होगा कि अगर हम 2012 की बात करें तो राजस्थान में लगभग 1807 बाल अपराधी है। तो ये जो डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा है, ये प्रेजेंट करना आपको बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दिस टॉपिक जो है बाल अपराध वाला जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ ख़त्म हो गया है। फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ व्हाट्सएप मी। थैंक यू।